तो यहाँ कुछ प्लांट पनप रहे हैं। छोटी सी बैग है, बड़ी बैग है, आधी ही बड़ी है। यहाँ एक बोधी ट्री है दोस्तों, अच्छे से पहचान लीजिए। पत्तों का शेप पूरी तरह पीपल की तरह है, बट उसका जो टेक्सचर कुछ अलग रहता है, ज़्यादा ग्रीन दिखता है। और ब्राग भी फाइकस एम्प्लिसिमा की तरह दिखता है। देखिए, ब्राउन नहीं होता कहीं से भी। तो उसको भी वायरिंग करेंगे। और यहाँ देखिए एक बड़ा सा प्रेमना एल लेयरिंग से किया है। ऊपर से मैं फिर से नीचे लाया हूँ, उसके साथ कुछ करना है। स्टाइलिंग भी हुआ है कुछ इस तरह से, देखते हैं। यहाँ तो डाईबैक भी देखने को मिला है, बट ये तो निकल आएगा। यहाँ कुछ प्रेमना के जो सीडलिंग कह सकते हैं, कटिंग से किया है, उसको भी कुछ करते हैं सबको मिला के। सबसे पहले मैं इससे बोधी ट्री से मिलना चाहूँगा। यहाँ देखिए फ्रूटिंग बड्स आए हैं, यहाँ फ्रूटिंग होने वाली है, क्योंकि आजकल तो बारिश हो रही है। बट कुछ दिन पहले इतनी धूप थी कि यहाँ फ्रूटिंग बड्स आ गए। तो चलिए उसको थोड़ा डिफोलिएशन करके मैं उसको वायरिंग करने वाला हूँ। बहुत ही क्रेजी मोमेंट वाला एक छोटा सा टाइनी मामे बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पहले ही मैंने क्रेजी ट्विस्टिंग तो किया ही है, उसको और ज़्यादा करेंगे। और यहाँ वायरिंग करूँगा, और ये पुराना वायर भी मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए सीख ही लेते हैं कि इस तरह से छोटे प्लांट पे कैसे वायरिंग करें हम। तो यहाँ मैंने इस पर रूट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो उसके साथ एंकर किया है, नहीं तो पोट के साथ कर सकते हैं, जबकि ये प्लांट पोट में नहीं है। तो यहाँ वायरिंग करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम खींच के उसको थोड़ा इस तरह से कंप्रेस करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस प्लांट को, ये मैं सोचा भी नहीं था पर ऐसा कर रहा हूँ। देखिए इस तरह का वायरिंग यहीं देखने को मिलेगा। अब और ऊपर की ब्रांच को भी हम थोड़ा कंप्रेस करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने अनयूजुअल तरीके से ये स्टेप लिया है। प्लांट को मैं इस तरह से बहुत ही कंप्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ से फिर से ये टर्न है, यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ से एक क्रेजी टर्न है, उसको और क्रेजी बनाते हुए मैं आगे वायरिंग करता चला जाऊँगा। तो इस टर्न को हम और ज़्यादा करने वाले हैं, टर्निंग। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेंडिंग कर रहा हूँ, जिससे यहाँ कुछ अल्टीमेट स्टाइल बन पाए दोस्तों। अगर इसको ज़्यादा ग्रोथ करवाते हैं तो बहुत ही जल्दी ये सब फ्यूज हो जाएगा, ये वाइंडिंग वगैरह। दूसरी ब्रांच के लिए दूसरा वायर मैं ले रहा हूँ, जो पहले वायर किया है उसी के साथ हम एंकर कर रहे हैं। और ये जो वायरिंग है उसको और ज़्यादा हम इस तरह से टर्न देंगे। तो ये सब वायरिंग जुगाड़ है जो बड़ा इजीली हो जाता है। तो छोटे छोटे प्लांट्स पे भी ध्यान तो देना ही होगा, तब कहीं जाके हम हमारा प्लांट को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो यहाँ मेरे टर्न कुछ अजीब रहते हैं और अजीब ही रखूँगा मैं। देखिए ये यहाँ से आया, फिर से नीचे, फिर इसको कहाँ ले जाऊँगा मुझे नहीं पता है, बट मैं इस तरह से कुछ करता रहता हूँ। और ऐसे टर्न को इंटरमीडिएट बेंडिंग भी हम देंगे इस तरीके से, कहीं से भी कैसे भी करके। बहुत ही क्लोज टर्न लेने हैं दोस्तों, क्रेजी कह सकते हैं, पागलों की तरह, पूरी तरह से अननेचुरल है। कुछ अलग ही मूवमेंट के साथ ये मूवमेंट भले ही अभी नेचुरल नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बट आगे जाके ये अच्छा काम कर सकती है। तो थोड़ा संभल के
के भी काम करना है हमें। इस तरह से सेगमेंट बनाता हूँ और एक इन सेगमेंट्स को मैं इंडिविजुअली टर्न करता हूँ, यहाँ से कुछ यहाँ से करके। तो ये सेगमेंट अभी जितने होंगे उतने मैं क्रेजी टर्न लूँगा। बाद में फिर कुछ दिनों में मैं कई बार कह चुका हूँ, ये प्लांट ऐसे ही न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद जितना ये बेंड हुआ इतना यहाँ से भी हो सकता है। समझ ही चुके होंगे कि जैसे कि हमने पहले ही वो काम कर लिया है इसी प्लांट के साथ। तो जितना हो सके उतना, और फिर यहाँ से भी ये इसके आयाम बढ़ जाते हैं बेंडिंग होने के, इस तरीके से। तो ये कैसा दिखेगा ये अभी हम बिल्कुल भी अनुमान या संभावना नहीं दिखा सकते, बाद में ही सोचना होगा इसके लिए। यहाँ इतनी लंबी ब्रांच रहेगी या नहीं, कहीं यहाँ से कुछ ग्रोथ होता है तो उसके साथ भी हमें जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट होगा जरूर कुछ ना कुछ। और जो प्लांट बनेगा वो अल्टीमेट होगा इस क्रेजी बेंडिंग के साथ। पहले तो हमें ये बेंडिंग के साथ उसका एक स्टॉक बनाना है, यानी मोटा सा, ये सब फ्यूज होके कुछ अलग ही मूवमेंट वाला होगा, और उसके बाद इसका रेमिफिकेशन होगा। अभी हम रेमिफिकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हमें केवल अल्टीमेट मूवमेंट वाला केवल ट्रंक चाहिए। जबकि ये प्लांट नज़दीक है दोस्तों, तो उन दोनों को मिला के हम कुछ करने वाले हैं इस तरीके से। तो वही काम कर रहा हूँ मैं अभी, कि हम इन दोनों को मिला के कुछ ट्रंक या स्टॉक बनाने वाला है, नए मटेरियल का बेस, जिसका तो पहले से ही क्या कहे कि रूट ट्रेनिंग हो गया होगा, बट इस तरीके से ट्रंक को हम ट्रेन करने वाले हैं। इस तरीके से इन दोनों को हम ग्रो करवाएंगे इसी तरीके से, यानी ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, तब कहीं जाके कुछ बनेगा। और उसको और ज़्यादा चीज़ करने वाले हैं हम, वायरिंग भी कर लेंगे उसके ऊपर, जिससे ये और ज़्यादा कुछ बन सकता है इसमें से। वो तो सिंपल तरीका है। तो उसको थोड़ा बेंडिंग करेंगे, मैंने कुछ किया नहीं है, ऊपर अटैच ही रहा है ये दोनों प्लांट। उसकी सीरीज़ को हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ वायरिंग से अपनी सीरीज़ बना लेनी है इस तरह से। बट ये दोनों को हमें साथ में ग्रो करवाना है, उसको डैमेज नहीं करना है। तो इस तरीके से बहुत ही क्रेजी मूवमेंट के साथ पौधे हम तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा प्रेमना को बेंडिंग करना शायद ही किसी ने हम में से तो देखा होगा, आजकल तो लोग करते हैं, बट हम कुछ इस तरीके से डबल ट्रंक लिया है मैंने। सॉरी ये टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई सब भी संभावना रहती है दोस्तों। ये दूसरे स्प्राउटिंग करेगा और वहाँ से ये हमारे लिए काम करता रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ही क्रेजी मूवमेंट, कहीं रप्चर नहीं हुआ है, बशर्ते कि ये केवल टूटा है यहाँ से, बट इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस तरह से आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं, और ज़्यादा हम करेंगे, दूसरी बार जब मिलेंगे तब और ज़्यादा उसको कॉम्प्रेस करेंगे, उसके लिमिट तक हमें इस बार भी कर ही लिया है।
बट उसको लिमिट से भी आगे दिखाना है तो कुछ दिन और ठहरना है, उसको ऐसे ही न्यूट्रल होने देना है दोस्तों, फिर हम उस पर काम करेंगे। उसको भी हम कुछ कर सकते हैं बट अभी रहने देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और उसको तो कुछ करना ही नहीं है आज, बट यहाँ उसको जो डाइबैक हुआ है थोड़ा सा, तो वो वायर कहीं और लपेट तो सकते ही हैं हम। तो दोस्तों इसी छोटी छोटी मगर काम की बातें यहाँ शेयर होती रहती है डेली वर्क के साथ। तो केवल बने रहना है, लाइक करना है, शेयर कीजिए। हमें सब ऐसे लोगों तक पहुंचाना है जो रियली में बोनसाई सीखना चाहते हैं और उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो इधर उधर घूम रहे हैं ऐसे ही, वो घूमते ही रह जाएंगे अगर इस तरह से कुछ वीडियो इसको सामने नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों, ऐसे यूनिक थॉट्स के साथ हम वीडियो का अंत करेंगे और ऐसे ही मिल बैठेंगे किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।